हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि रिप्रोडक्शन इम्प्लांट्स में मॉडल किस तरीके से बनाया जाता है। ये ख़ास तौर से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 12th या 10th क्लास में होते हैं तब मॉडल पेश करते हैं, या इसको हमने अभी अपने बीएड के फाइनल टीपी में भी यूज़ किया था। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको फाइनली रिप्रोडक्शन इम्प्लांट्स जो होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों किस टाइप से आपको मॉडल में शो करना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए रिप्रोडक्शन इम्प्लांट्स कितने टाइप्स का होता है। यहाँ पर दिया नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नंबर 2 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम आपको पहले ये बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये होता है आपका फ्लावर के द्वारा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके कई टाइप्स होते हैं जिसमें कि आपका फिजन है, बडिंग है, स्पोरुलेशन है, रीजनरेशन और वेजिटेटिव है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तितली है और जो कि फ्लावर के ऊपर लगी हुई है। ये फ्लावर के जो पोलन ग्रैन होते हैं उसको स्टिग्मा तक पहुँचाती है। देखिए आप, इसमें दो पार्ट होते हैं फ्लावर में। एक मेल पार्ट होता है जो कि ये वाला है, एक फीमेल पार्ट होता है जो कि ये होता है। फीमेल पार्ट में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। और मेल पार्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर और एक इसका नीचे से इसको जो हम बोलते हैं पुतंतु। ये आप पोलन ग्रेन जो छोटे छोटे दाने होते हैं, ये मधुमक्खी के या तितली के द्वारा उड़ करके इस स्टिग्मा में चले जाते हैं। स्टिग्मा में जाने के बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवरी में, और फर्टिलाइजेशन के बाद कोई भी एक फ्लावर फल में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि किसी भी प्लांट्स के फ्लावर में आपने देखा कि पोलन ग्रेन से जो स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं पोलन ग्रेन, वहाँ जाकर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है जिससे कि आपको यहाँ पर रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए आप, इसके कई टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम आपके टाइप्स की बात करें फिजन। फिजन क्या होता है कि जब आपने देखा कोई भी एक सेल जब धीरे धीरे उसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद एक सेल से आप देखेंगे किस तरीके से 2 सेल बन गई। इसके बाद दूसरी इसकी प्रोसेस है वो है बडिंग। बडिंग क्या होता है, आपने देखा कि हाइड्रा में होता है खासतौर से ये, और जो फिजन होता है वो अमीबा में होता है। तो बडिंग में देखेंगे आपकी एक छोटा सा बड निकल आता है किसी एक हाइड्रा पे। ये छोटा सा बड कुछ दिनों के बाद ही बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद ये ज़मीन में गिर जाता है और यहाँ से एक नया प्लांट्स बनना शुरू हो जाता है। तीसरी प्रोसेस है इसकी स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पर आप इसको स्पोरुलेशन भी कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में आप देखेंगे किसी भी प्लांट में छोटे छोटे स्पोर निकल आते हैं, वो ज़मीन में गिरने के बाद उनसे यहाँ पर नया नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। फिर आपका आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, आप रीजनरेशन के एग्जांपल में खास तौर से कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम देखते हैं एक छिपकली, अगर हम छिपकली को मारते हैं तो सबसे पहले उसकी पूंछ टूट जाती है, और पूंछ टूटने के बाद कुछ दिनों बाद जब हम देखते हैं तो उसकी पूंछ छोटी सी दोबारा आ जाती है। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। ये स्टारफिश में भी होता है। ठीक है, अब ये था आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन और रीजनरेशन। इसके बाद मैं बात करता हूँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे कहते हैं कि 3 टाइप से होता है। आपका ये होता है बाई रूट, यानी कि जड़ों के द्वारा। जड़ों के द्वारा कैसे होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। ये देखिए, ये जो प्लांट है, कोई भी एक प्लांट है, उसकी एक छोटी सी जड़ ज़मीन में जब दूसरी जगह आ जाती है तो उस जड़ से नया प्लांट निकल आता है। तो इसे हम कहेंगे बाई रूट। अब खास तौर से ये आप देखेंगे कि जड़ के द्वारा कौन कौन से प्लांट्स बनते हैं। जैसे कि आपने पुदीने को देखा होगा, पुदीने की जड़ लगाई जाती है जिससे कि नया प्लांट्स बनता है। ठीक है, तो बाई रूट्स में एग्जाम्पल आ जाएगा आपका पुदीना या पिपरमिंट। ठीक है, सेकेंड है आपका बाई लीफ। बाई लीफ क्या होता है कि आप देखेंगे किसी भी एक प्लांट्स के पत्तों पर और पत्तियों का आ जाना और उनसे नए प्लांट्स का बनना, ये आपका क्या कहलाता है, बाई लीफ, यानी कि पत्तों के द्वारा। ठीक है, ये खास तौर से ब्रायोफिलम में होता है। तीसरा है आपका वाइस्टेम। वाइस्टेम यानी कि तने के द्वारा। आपने देखा कि किसी भी एक प्लांट का हमने तना काट दिया, यहाँ से काटने के बाद उसको ज़मीन में लगा दिया। ज़मीन में लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद देखा तो उसमें छोटे छोटे बड्स आना शुरू हो गए, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे वाइस्टेम। आप गुलाब के प्लांट को इसी तरीके से लगाते हैं। तो ये आपकी जो तीनों हैं, बाई स्टेम, बाई लीफ और बाई रूट्स, तो ये आपकी डेफिनेशन भी बन जाती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। कि आपसे अगर कोई पूछता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं किसी भी प्लांट में जड़ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा या तने के द्वारा प्लांट्स का निर्माण होना ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा मॉडल आपके सामने पेश है। ये आपका रिप्रोडक्शन प्लांट्स का मॉडल। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए।